हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की वो बातें जो आपको बदल कर रख दें। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु वो हैं जिनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था। वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। वो उमर जिनके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। वो उमर जिनको देखकर शैतान रास्ता बदल लेता था। वो उमर जिनकी बहादुरी पर यहूदी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर उमर रजी 10 बरस और हुकूमत करते तो पूरी दुनिया पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाफिज करवा देते। वो उमर जो आज हमारे करीम आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में आराम फरमा रहे हैं। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह कंधे पर राशन रखकर बूढ़ी औरत के घर पहुंचा रहा था और कह रहा था, अल्लाह पाक से मेरी शिकायत न लगाना। वो सिर्फ प्यारे उमर ही थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो शख्स अपना राज छुपाता है वो अपना इख्तियार अपने हाथ में रखता है। जो आदमी ज्यादा हंसता है उसका रौब कम हो जाता है। जो रियासत मुजरिमों पर रहम करती है वहाँ के बेगुनाह लोग बड़ी बेरहमी से मरते हैं। गुस्से के वक्त इंसान के अखलाक का सही पता चलता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वो शाना याद आता है। बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है। उस दौर की माएं जब आटे को तरसती हैं, उमर रजी तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। खुदा से उसके वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश न करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे की तरह होती है। जब तुम उन्हें ठोकर मार दोगे तो वो टूटेंगे तो नहीं, मगर होगा ये कि वो तुम्हारी जिंदगी से फिसलकर बहुत दूर चले जाएंगे। कम खाने में सेहत है और उसके अलावा कम बोलने में समझदारी है और उसके अलावा कम सोने में इबादत है। मुझे उस दिन से खौफ आता है कि जब काफिर अपने बातिल पर होने में फख्र महसूस करने लगे और मुसलमान अपने ईमान पर शर्म महसूस करने लगेंगे। तौबा करने वालों के साथ बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नर्म दिल होते हैं। रियाया हुक्मरानों के नक्शे कदम पर चलती है। जिसकी परहेजगारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। हर शय का एक हुस्न होता है और नेकी का हुस्न ये है कि उसको फौरन किया जाए। अगर हम हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु की तालीमात पर अमल करें और उनके अक़वाल से कुछ सीखने की कोशिश करें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।